रुद्रप्रयाग में सीएम धामी के बारिश में स्थानीय लोगों से मुलाकात करते हुए चाय पीने पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने उनकी सराहना की। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इस पर कहा है कि किसी की तारीफ करना कोई बुरी बात नहीं है और सीएम धामी हरीश रावत के नक्शे कदम पर ही चलने का प्रयास कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जी की एक पोस्ट देखी है और उन्होंने धामी जी की तारीफ की है कि वो बारिश में घूम रहे हैं। हमने तो कई बार हरीश रावत जी को भी पूरी तलते हुए, जलेबी बनाते हुए, समोसे बनाते हुए, भुट्टे खाते हुए देखा है, तो उनको लग रहा होगा कि मेरे रास्ते पे चल रहा। और अच्छी परंपरा है, किसी व्यक्ति की तारीफ़ करने में कोई गुरेज नहीं है, कोई बुराई नहीं है। उन्होंने साथ में एक हम लोगों को भी एक नसीहत दी है कि बहुत मेहनत की ज़रूरत है और कांग्रेस को मेहनत करनी चाहिए। और अच्छी बात है, घर के सयाने अगर अपने से छोटों को अगर ये प्रेरणा दे कि ज़्यादा मेहनत करो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में दर्शन लाल को उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर एक स्वागत समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा सहित तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारीगण और सैकड़ों कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी दर्शन लाल को शुभकामनाएं दी। शुभकामनाएं हैं दर्शन लाल जी को, और पहले भी वो अध्यक्ष रहे हैं और बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। मेरे 2 दौरे अभी तक कुमाऊं और गढ़वाल के लगभग हुए हैं, एक 13 दिन का और एक शॉर्ट टर्म था और बीच में झंडा रैली में हम लोग थे। तो मैंने पाया कि हर विधानसभा में कोई जगह ऐसी नहीं बची जहां दर्शन लाल जी से मिलने वाले लोग नहीं आ रहे थे। अपने समाज के संग बहुत अच्छा काम किया है और लोगों के संग जुड़ के काम करते हैं। आज देख रहे होंगे आप, इतनी बारिश के बाद भी लोगों में उत्साह है और मुझे उम्मीद है कि दर्शन लाल जी कांग्रेस की जो आशाएं और उम्मीदें उनसे हैं उसको पूरा करने का काम करेंगे। अपने सौम्य स्वभाव को लेकर अपनी मेहनत से वो कांग्रेस को और मजबूत करने का काम करेंगे। पौड़ी में उप जिलाधिकारी सदर आकाश जोशी के नेतृत्व में शहर में त्योहारों के सीजन को देखते हुए चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग अभियान में खाद्य सुरक्षा विभाग, खाद्य पूर्ति, नगर पालिका, मापतोल विभाग और तहसील प्रशासन शामिल रहे। शहर में सभी दुकानों की चेकिंग के दौरान 2 दुकानों में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग और 1 दुकान में अतिक्रमण पर चालान किया गया। साथ ही 6 दुकानों का फूड सेफ्टी लाइसेंस न होने पर भी नोटिस जारी किया गया। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश अनुसार आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों को और बाकी अपने बाजार में जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, नॉन वोवन बैग्स का जो यूज हो रहा है उसको प्रतिबंधित करने के लिए, और साथ ही जो इस बीच मिठाइयाँ और मावा, दूध, पनीर इत्यादि बिक रहा होता है, तो उसकी गुणवत्ता के संबंध में एक अभियान चलाया जा रहा है, निरंतर चलता रहेगा। अभी तक हमारे द्वारा 10 खाद्य प्रतिष्ठानों का और करीब 15 रेडी फेरी वालों का निरीक्षण करा गया है और मार्केट में अभी अभियान जारी है। अभी उसमें हम जो नॉन वोवन बैग्स हमको मिल रहे हैं तो उनका तो हम फिलहाल सभी बैग्स को जब्त कर रहे हैं, और जहाँ पे सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होने के बावजूद भी मिल रही है तो उसमें हम चालान भी अध्यारोपित कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर हल्द्वानी में महावारी में स्वच्छता और अधिकार विषय पर आयोजित कार्यक्रम में महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने 3000 बालिकाओं को सैनिटरी पैड्स भी वितरित किए। उन्होंने कहा कि महावारी शर्म ग्लानि का विषय नहीं है, इस पर खुलकर बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 1 रुपए में सैनिटरी पैड्स उपलब्ध करवाने की घोषणा की थी, जिसे पूरा किया गया। वहीं इस मौके पर उन्होंने आंगनबाड़ियों का सितंबर माह का मानदेय का 24 करोड़ का भुगतान भी किया। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पे सर्वप्रथम मैं पूरे प्रदेश की अपनी बालिकाओं को बहुत सारी बधाई देती हूँ। साथ साथ में चूँकि आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है तो देश की भी बालिकाएं हैं और अंतर्राष्ट्रीय बालिकाएं हैं, सभी का आज बड़ा विशेष दिन है। सभी लोगों को मेरी ओर से ढेर सी शुभकामनाएँ हैं। बाकी आज हल्द्वानी में एक वृहद स्तर पर जो है बालिकाओं के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसका ध्येय जो है यह बताना है कि महामारी में स्वच्छता हमारा अधिकार और हमारा कर्तव्य, ये दोनों चीज़ों का जो है उनको बोध कराने का आज का यह कार्यक्रम है। और इसी कार्यक्रम के निमित्त और इसी थीम के निमित्त पूरे प्रदेश भर में सभी जनपदों में ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जहां बालिकाओं को हमारे विभाग के द्वारा जो है निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन जो है वह वितरित की जा रही है, ताकि महामारी के दौरान में वो किसी प्रकार के संक्रमण का शिकार ना होने पाए, किसी प्रकार के गंदे कपड़े का इस्तेमाल ना करें, और उनको अपने हाइजीन का ध्यान रखने के लिए उनको क्या क्या स्टेप उनको लेने चाहिए, यहाँ डॉक्टर्स के उद्बोधन के माध्यम से भी उनको अवगत कराया गया है। तो पूर्णतः एक अवेयरनेस कार्यक्रम है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पे रखा गया है, जिसमें महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास जो विभाग है उसने स्वास्थ्य विभाग से भी जो है यहाँ पर विशेषज्ञों
अधिकारियों को आमंत्रित किया था, जिसके वहाँ की तरफ से मैं यहाँ पे उपस्थित हुई। लाल कुआं कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बरेली नैनीताल रोड पर बने इंडियन ऑयल डिपो से निकलने वाले टैंकरों से तेल चोरी का मामला थम नहीं रहा। बढ़ती कीमतों के कारण डिपो से निकलने वाले तेल टैंकरों से तेल चोरी कर जमकर कालाबाजारी की जा रही है। पुलिस ने हल्दू चौड़ स्थित शिवालिकपुरम के पास बने एक गोदाम से 2 लोगों को टैंकर से तेल चोरी करते हुए गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके से एक टैंकर पकड़ा जिसमें 11,000 लीटर डीजल बरामद किया गया। इसके अलावा पुलिस ने 25-25 लीटर के 2 डीजल से भरी जेरी कैन भी बरामद किए। काफ़ी टाइम से शिकायत आ रही थी कि हमारे यहाँ से जो वाहन भर के जाते हैं तेल, उसमें फिर कहीं ना कहीं रास्ते में कुछ चोरी की शिकायतें आती हैं। तो उस पर उनकी तहरीर पे मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने कार्यवाही की। हमने टीम गठित की और फिर जब हमने तफ्तीश की तो हमें पता लगा कि यहीं पे एक जो ट्रांसपोर्टर का गोदाम है, वहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, उन जो ट्रक होते हैं उसमें ई लॉक लगे होते हैं, तो वो उन ट्रकों को रोक के उनके पाइप वगैरह जो लॉक होते हैं उनको काट के तेल निकालने के बाद में फिर से उसको वेल्ड करके और पेंट कर देते हैं ताकि पता ना लगे कि चोरी हुई है। जो वो गोदाम था वो एक आदमी ने किराए पे लिया हुआ था और जो किराए पे लिया था वो उसको भी हमने गिरफ्तार किया है, जो उस पूरे गोदाम को ऑपरेट कर रहा था। तो वो लोग क्या करते थे, गाड़ी वहाँ लेके आते थे और उस गाड़ी को, जो गाड़ी बाहर जानी होती थी इंडियन ऑयल की गाड़ी को, डायरेक्ट वहाँ लेके आते थे गोदाम में और फिर उसमें वो उस गाड़ी से तेल चुराते थे और तेल चुराने के बाद में दोबारा से उसमें वेल्डिंग और पेंट वेंट करके फिर उस गाड़ी को यहाँ से निकालते थे। अभी जाँच चल रही है कि किस स्तर पर उसके क्या क्या कागजात थे और किस नाम में उसने गाड़ी और वो गोदाम वगैरह उसने रजिस्टर करवा रखे थे, उसमें हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। अभी तो हमारे पास जैसे शिकायत इंडियन ऑयल वालों की तरफ से, डिपो की तरफ से आई थी कि इस तरह का भी काम चल रहा है, तो उसमें पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए ये एक गैंग गिरफ्तार किया है। अगर और भी इस तरह के लोग कुछ काम कर रहे होंगे तो उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लाल कुआं नगर पंचायत क्षेत्र में अम्बेडकर नगर के वार्ड नंबर 1 में चल रहे कामों का नगर पंचायत के अध्यक्ष लालचंद सिंह ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्य कर रहे ठेकेदारों को जल्द ही कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने 100 भवनों में पानी, बिजली, सड़क, पाइपलाइन, नाले के निर्माण कार्य के साथ साथ भवनों की रंगाई, पुताई और मरम्मत का काम चल रहा है। देखिए, हमने जो है गरीबों के जो सपने का घर था, वास्तव में बड़ी रुकावटें हो रही थी, झंझटें हो रही थी, लेकिन हमने ये अपने दिल में ठाना कि गरीबों के जो सपनों का घर है ज़रूर बांटेंगे और मैंने 100 कमरे बांट दिया गरीबों को। अब हमने देखा कि बांट तो दिया लेकिन रहने लायक सही ढंग से नहीं था, नहीं तो बिजली है नहीं तो पानी है। हमने जो है बिजली का कनेक्शन के लिए हमने जो है 29 लाख रुपया दिया था, पानी के कनेक्शन के लिए 20 लाख रुपया दिया है और इसके बावजूद फिर हम कमरों में देखे कि पाइप जो है पुराने हो गए हैं, 20 साल से सड़ रहे थे, गल रहे थे, उसको जो है मरम्मत करके हम सबको बांट रहे हैं ताकि गरीबों को कोई परेशानी न हो। 2019 में कोटद्वार में एक 10 साल की मासूम लड़की की हत्या के मामले में परिवार अभी तक इंसाफ की गुहार लगा रहा है। आरोपों के मुताबिक 10 साल की उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई थी। मामले में अब भी परिवार न्याय की गुहार लगाते हुए पकड़े गए आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग कर रहा है। मामले में पदम थापा और अशोक सिंह नाम के 2 आरोपियों को पकड़ा गया था। दरिंदों ने मासूम का शव झाड़ियों में फेंक दिया था, जिसे कुत्तों ने तक खा दिया था। पुलिस को बच्चे का कंकाल ही बरामद हुआ था। जैसे ये हाल ही में जो घटना हुई है, हमारी बहन है अंकिता भंडारी, उसके साथ जो हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है। और इसी तरह की घटना मेरे बेटी आराधना के साथ भी 3 साल से ज़्यादा घटना उस समय हुआ था और अभी तक जो है सुनवाई नहीं हुई है बिल्कुल भी। और मेरा कहना यह है कि अंकिता भंडारी को भी इंसाफ मिले और मेरी बेटी जो इनके दोषी हैं इनको भी फांसी की सज़ा जल्द से जल्द सुनाई जाए और यही मैं मांग करता हूँ। जैसे अंकिता के साथ है उसे मेरी पोती के साथ भी घटना घटा, इन दोनों को एक ही साथ फांसी को सजा अपराधी को मिलना चाहिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की झिरना रेंज में एक बाघ का शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद वन कर्मियों ने बाघ के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रथम दृष्टया मौत का कारण प्राकृतिक रूप से होना बताया जा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। देखिए, कल लगभग 4:30 बजे शाम को एक जिप्सी चालक द्वारा स्थानीय स्टाफ को बताया गया कि झरना सोद के पास में एक बाघ का शव पड़ा हुआ है। तो जब स्थानीय स्टाफ हमारा मौके पर पहुंचा और आसपास के क्षेत्र की उन्होंने पूरी कॉम्बिंग करी है, तो ये पाया कि ये लगभग 9 वर्ष का नर बाघ है। फिर आज सवेरे इसका पोस्टमार्टम किया गया है और पोस्टमार्टम में ये तथ्य सामने आया है कि इसकी मृत्यु डूबने से हुई है।
इसके शरीर के सारे अंग सुरक्षित पाए गए हैं और अब एसओपी के आधार पे इस प्रकरण के संबंध में उच्च स्तर को अवगत कराया जाएगा। 14 से 16 अक्टूबर को देहरादून के महिंद्रा ग्राउंड गढ़ी कैंट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय गोरखा दशैव दीपावली महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम देखने को मिलेगी, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय लोक गायक श्याम राणा और लोक गायिका अमृता लुंगल्ली अपनी प्रस्तुतियां देंगे। वीर गोरखा कल्याण समिति के अध्यक्ष कमल थापा ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। आज हमारे जो गढ़ी कैंट महिंद्रा ग्राउंड में गोरखा दशैव दीपावली महोत्सव का जो कार्यक्रम हम हर साल कराते हुए आते हैं, 17, 18, 19, 20 और 21 में कोविड के कारण हम लोगों ने छोटे स्तर में उस प्रोग्राम को करा था। 2022 में 14, 15, 16 महिंद्रा ग्राउंड में भव्य तरीके से इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं और इसमें जो हमारी उत्तराखंड की संस्कृति, जिसमें हमारी गोरखाली संस्कृति हो, गढ़वाली संस्कृति हो, कुमाऊनी हो, जौनसारी हो, हिमाचली हो, सब संस्कृति को हमने एक गुलदस्ते की तरह पिरोह कर हम आप लोगों के बीच जो हमारे उत्तराखंड की जनता है उनके लिए लेकर आए हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारी जो जनता है उन्हें हमारे प्रोग्राम को, इस संस्कृति को पसंद करेंगे।